खबर सबसे पहले। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं हिरा जावेद और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, अहम खबर शामिल करेंगे रावलपिंडी से, जहां पर गंज मंडी में धमाके से 14 अफराद जख्मी हो गए। धमाके की नोयत का ताहाल पता न चलाया जा सका। अफसोसनाक खबर है, आपको बताएं कि रावलपिंडी में धमाका हुआ है जिसके नतीजे में 14 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 3 की हालत नाजुक बताई जाती है। अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने धमाके की जगह को घेरे में ले लिया। शहरियों को धमाके के मकाम से दूर रहने की हदायत कर दी गई। अफसोसनाक वाकया रावलपिंडी में पेश आया है, जहां पर गंज मंडी में धमाके से 14 अफराद जख्मी हो गए। अफसोसनाक खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं। रावलपिंडी गंज मंडी में धमाके से 14 अफराद जख्मी हो गए। धमाके की नौयत का अभी तक पता ना चल सका। धमाके में जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 3 की हालत नाजुक, अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने धमाके की जगह को घेरे में ले लिया है। इससे मुतल्लिक मजीद जानते हैं नुमाइंदा 9 टीवी टुडे इजहार खान नियाजी से। जी इजहार खान नियाजी, बताइएगा धमाके की नौयत किस तरह की थी? जी, अभी तक कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं वो इसका तयन नहीं कर सके हैं कि किस नौयत का धमाका था। कयास आराइयाँ ये भी की जा रही हैं कि कोई दस्ती बम हमला किया गया है, लेकिन ये थाना गंज मंडी का गुंजान आबाद इलाका है जिसके बिल्कुल सामने जहाँ रेडी बान और दीगर ठेले वाले खड़े होते हैं, उस जगह पर धमाका हुआ है और 3 जो जख्मी हैं उनकी हालत नाजुक है और बाकी तमाम जख्मियों को जो है वो DHQ हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है और वहाँ इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। ये भी वाजे करता चलूं कि पुलिस ने वहाँ कॉर्डन ऑफ करके लोगों को वहाँ से हटाया है। वहाँ भी मतबदली थोड़ी बनी, लेकिन पुलिस का कहना था कि दूसरे धमाके का भी खदशा हो सकता है, इसलिए आवाम को दूर कर रहे हैं। जी सर, ये बताइएगा जख्मियों की हालत कैसी है? जी, 3 जख्मी जो हैं उनकी जो हालत है इंतहाई तशवीशनाक है और बाकी जो हैं वो थोड़े थोड़े जख्मी हैं और इसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। जी, पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई की गई है? जी, पुलिस इस वक्त पुलिस की दीगर भी जो फॉरेंसिक टीमें हैं वो इस वक्त इलाके को कॉर्डन ऑफ करके वहाँ पे मुशाहिदा कर रही हैं और तहकीकात जारी हैं कि धमाका किस नौयत का हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया इजहार खान नियाजी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पुलिस की जानिब से कार्रवाई जारी है, इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पीडीएम ने लाहौर में रंग जमा लिया है। नारे पाकिस्तान ग्राउंड में आज सियासी कुव्वत का मुजाहिरा कर रही है। जलसे में शिरकत के लिए कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है। मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, फजलुर रहमान और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। 120 फुट लंबा और 60 फुट चौड़ा स्टेज तैयार कर लिया गया। पिंडाल पीडीएम जमातों के परचमों से सज गया। जलसागाह के अतराफ पीडीएम कायदीन की तस्वीर पर मबनी कदावर फ्लेक्सेस भी आवेजा कर दिए गए हैं। स्टेज पर मरकजी SMG 80 फुट लंबी और 20 फुट चौड़ी लगाई जाएगी। 15 फुट लंबी 10 फुट चौड़ी मजीद 10 SMGs पिंडाल में लगाई जा रही हैं। इस पर बात करने के लिए लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा टीवी टुडे शुएब हाशमी। शुएब हाशमी, बताइएगा जलसागाह में ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त अगर मीनारे पाकिस्तान की ताजा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह करूं तो यहाँ पे पीडीएम के कारकुन जो हैं उनकी आमद का सिलसिला जो है वो जारी है। खास तौर पर मुस्लिम लीग नून और इसके जो पीपल्स पार्टी के जो कारकुन हैं ये टोलियों की शक्ल में, रैलियों की शक्ल में मीनारे पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। मीनारे पाकिस्तान में साउंड सिस्टम पर पार्टी के तराने बजाए जा रहे हैं जिस पर कारकुन जो है वो रक्स कर रहे हैं। यहाँ पे कई ऐसे भी जो है देखिए जिन्होंने के पार्टी के परचम जो है वो अपने चेहरे पर उसके ऊपर पेंट करवाया हुआ है, पार्टी के तरानों पर वो डक्स कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ पार्टी के जो टोपियां हैं वो उन्होंने की हैं। और दूसरी जानिब मरियम नवाज जो है वो जाती उमरा से रवाना हो चुकी हैं एक रैली की सूरत में, जो कि सरदार अयाज सादत के घर जो है वो अब से कुछ ही देर में पहुंचेंगी। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी भी बिलावल हाउस से रवाना हो चुके हैं। इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी की रैली जो है वो गज्जू मत्ता को क्रॉस कर चुकी है। जगह जगह इन रैलियों का इस्तकबाल भी कारकुनों की जानिब से किया जा रहा है। तो हम ये बताया गया है कि सरदार अयाज सादी के घर में मरियम नवाज की जानिब से पीडीएम के जो मरकजी क्यादत है उनके एजाज में एक जोहराना रखा गया है और इसी जोहराने पर
इन तीनों रहनुमाओं के दरमियान अहम मुशावरत भी होगी और मुशावरत के बाद पार्टी का जो जलसा हो रहा है वहां पे ये लोग रवाना होंगे। ताहम ये बताया गया है कि मौलाना फजलुर रहमान आज के जलसे में कुछ अहम ऐलान भी करेंगे और खास तौर पर जनवरी में लॉन्ग मार्च का ऐलान जो है वो भी किया जाएगा। ताहम पार्टी के जो मरकजी क़यादत है उसके बारे में ये कहा गया है कि तकरीबन 5 से 6 बजे के दरमियान जो है वो जलसागाह में पहुंचेंगे और जिसके बाद जलसे का बाकायदा तौर पर आगाज किया जाएगा। शहबाज में ये बताइएगा, फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि पीडीएम 50,000 कुर्सियां भी नहीं भर सकती और हुकूमत का भी ये दावा है कि जलसागाह अभी तक खाली है। आप वहां पर मौजूद हैं, आप वहां पे क्या हालात देख रहे हैं? कितने कारकुन कितनी तादाद में मौजूद हैं वहां पर? क्या उनकी आमद का सिलसिला जारी है और कितनी आमद मुतवक्को है कारकुनान की? जी बिल्कुल, जो जराए हैं उन्होंने ये बताया था कि तकरीबन 50,000 के करीब कुर्सियां जो हैं वो जलसागाह में लगाई गई हैं। ताहम अभी जो पीडीएम के कारकुन हैं उनकी आमद का सिलसिला जारी है। लोग टोलियों की शक्ल में, रैलियों की शक्ल में जलसागाह पर पहुंच रहे हैं। जहां तक बात है कि जलसागाह के मुकम्मल तौर पर खचाखच भरने की, तो ऐसा सिलसिला अभी नहीं है। जलसागाह में काफी स्पेस जो है वो अभी खाली है क्योंकि ये ख्याल किया जा रहा है कि काफी सारी तादाद में कारकुन और रहनुमा जो हैं वो अपने मरकजी कायदीन के हमरा हैं। जैसे ही वो पहुंचेंगे तो उस वक्त एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ये जलसा जो है ये जो है ग्राउंड जो है ये भर जाएगी, लेकिन अभी तक ग्राउंड में काफी स्पेस जो है वो बाकी है। इस हवाले से आपको बताता चलूं कि यहाँ पे मीडिया के नुमाइंदों के साथ भी कुछ तल्ख कलामी की गई। मीडिया के नुमाइंदों को जलसागाह में जाने का एक्सेस जो है वो नहीं दिया गया क्योंकि खास तौर पर ये तय पड़ा था कि गेट नंबर 1 से मीडिया को एक्सेस दिया जाएगा, लेकिन बाद में मीडिया का एक्सेस जो है वो यहाँ रोक दिया और मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की जानिब से मीडिया नुमाइंदगान के साथ बदतमीजी जो है वो भी की गई है। जी शिव, ये बताइएगा कि कवरेज से क्यों रोका जा रहा है? जी यहाँ पे कोई मुस्तकिल जो है वो सिस्टम नहीं बनाया गया। पीडीएम के जो पार्टी के जो लोग थे जिनकी ड्यूटियां गेट पर लगाई गई थी, इन्हें प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं किया गया था, जिसकी बिना पर ये बदमजगी जो है वो फेस करने को मिली है। कारकुन अपनी मर्जी से दरवाजा जो है वो मरकजी गेट जो है वो बंद कर देते हैं और अपनी मर्जी से उन्हें खोल देते हैं। जिसका दिल चाहता है उसे जाने की इजाजत दी जाती है, जिसकी नहीं चाहता उसे जाने की इजाजत नहीं दी जाती। तो ये इनको पहले प्लान करना चाहिए था कि मीडिया के लोग कहाँ से आएंगे, अवाम पब्लिक कहाँ से आएगी और खास तौर पर खवातीन कहाँ से आएगी। तो यहाँ देखने में अक्सर ये आया है कि खवातीन के जो गेट मुख्तस किया गया था वो गेट नंबर 4 था, लेकिन वहां से मर्द हजरात जो है उन्हें भी एंट्री दी जा रही थी, जबकि 5 नंबर गेट जो है वो आम पब्लिक के लिए था, मर्दों के लिए था, लेकिन वहां से भी खवातीन जो है वो गुजर रही थी। तो ये अजीब सी जो है बदनजमी सी सामने देखने में आई है। दूसरी जानिब आपको ये भी बताता चलूं कि कोरोना के हवाले से कायदीन ने बाकायदा तौर पर हदायत जारी की थी और इनका ये कहना था कि तमाम अफराद जो शुरका हैं जो जलसे में शिरकत के लिए आएंगे वो फेस मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। यहाँ पे फेस मास्क जो है वो चंद एक लोगों ने पहन रखा था और SOPs के ऊपर किसी किस्म का कोई अमल दरामद नहीं किया। क्या इंतजामिया की जानिब से एंट्री पॉइंट्स पर जो मास्क है मुहैया नहीं किए जा रहे? जी इंतजामिया की जानिब से ये कहा गया था कि पीडीएम इंतजामिया मास्क है वो एंट्री पॉइंट्स पर फराहम करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मास्क अवेलेबल नहीं है। जो भी लोग यहाँ पे आते हैं वो बगैर मास्क के होते हैं। तमाम यहाँ पे कारकुन जिनसे हमारी बात हुई वो खासे चार्ज दिखाई दे रहे थे, के तराने यहाँ पे बजाए जा रहे हैं, लोग यहाँ पे रक्स कर रहे हैं और यहाँ एक मेले का समा लगा हुआ है। जी शुएब हाशमी, ये भी बताइएगा कि सिक्योरिटी के क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? जी सिक्योरिटी के हवाले से पीडीएम में शामिल तमाम जमातों ने मुतफिका तौर पर यह फैसला किया था और इन सारे इस्लाम के 3000 से जायद जो रजाकारान हैं वो जलसे के अंदर की सिक्योरिटी उनके जिम्मा दे दी गई है, जिसमें से 100 एहलकार जो हैं वो इंटेलिजेंस के तौर पर काम करेंगे और बाकी एहलकार जो हैं वो वीआईपी सिक्योरिटी के इकदाम देखेंगे। तो इसके अलावा हुकूमत की जानिब से चूंकि बाकायदा तौर पर इजाजत नहीं दी गई, तो लेकिन इसके बावजूद पंजाब हुकूमत और खास तौर पर पंजाब पुलिस की जानिब से पुलिस एहलकार जो है वो तयन किए गए हैं, लेकिन ये पुलिस एहलकार जलसे की सिक्योरिटी के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अवाम की सिक्योरिटी के लिए मुतयन किए गए हैं। जी शुएब हाशमी, ये भी बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से कोई सिक्योरिटी के लिए इंतजाम किए गए हैं कि नहीं? जी हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी के इकदाम सिर्फ अवाम के लिए किए गए हैं। जलसे के लिए सिक्योरिटी जो है वो हुकूमत की जानिब से फराहम नहीं की गई क्योंकि हुकूमत ने इजाजत जलसे की नहीं दी थी, इसलिए
हुकूमत की जानिब से जो अहलकार यहाँ पे तैनात किए गए हैं वो तकरीबन 3000 के करीब तैनात हैं यहाँ पे पुलिस अहलकार, जो कि अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए तैनात किए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया शुएब हाशमी, आप हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि पीडीएम का आज जलसा होने जा रहा है, जिसकी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पीडीएम की क़यादत आज अयाज सादी के घर पहुंचेगी, जहां पर ज़ोहराना दिया जाएगा। उसके बाद जुलूस की शक्ल में मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में पहुंचेंगे, जहां पर जलसे की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और 50,000 के करीब कुर्सियां लगाई गई हैं। आपको बताएं कि मीनार पाकिस्तान में पंडाल सज चुका है और सिक्योरिटी के लिए इंसारुल इस्लाम के रजाकार मुतहरिक हैं। 3000 डंडा बरादर इंसारुल इस्लाम के रजाकार सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देंगे। 100 इंसारुल इस्लाम के रजाकार इंटेलिजेंस के अमूर पर संभालेंगे। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं अली तारिक से। जी अली तारिक, आगाह कीजिएगा। इस पर बात करने के लिए अली तारिक हमारे साथ मौजूद हैं। अली, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल जी। अली, ये बताइएगा, पंडाल सज गया है, कितनी तादाद में लोग वहां पर मौजूद हैं और कब तक रहनुमाओं की आमद का सिलसिला शुरू होगा? जी अभी जो बिलावल भुट्टो की रैली है वो लिबर्टी मार्केट जो है वहां पहुंच गई है। कुछ ही देर में जो बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज वगैरह जो भी कायदीन है वो भी मीनार पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। मीनार पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। मैं आपको ये भी बताऊं कि मीनार पाकिस्तान में भी कारकुनों की आमद जो है वो जारी है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि पूरा मीनार पाकिस्तान कारकुनों से भर गया है तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि अभी जो है कारकुनान जो है अभी पूरे तरीके से नहीं पहुंचे। जो नून लीग के रवायती कारकुनान है वो तो अभी नजर भी नहीं आ रहे। जो JUI है और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से कारकुनान आए हुए हैं वो अभी मौजूद है, लेकिन जो लाहौर के भी कारकुनान नून लीग के हैं वो रैलियों की शक्ल में अपने कायदीन के साथ आएंगे और फिर जो है मीनार पाकिस्तान अगर भर गया तो देखा जाएगा, क्योंकि अभी जो है मीनार पाकिस्तान पूरे तरीके से नहीं भरा और कुर्सियां जो है वो लग चुकी हैं। उनके जो जिसमें उन्होंने स्टेज है वो सज गया है। अभी पूरी तरीके से नारेबाजी की जा रही है। नारेबाजी की जा रही है, स्टेज सज चुका है। ताहाल कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया अली, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। लीगी रहनुमा अयाज सादी का घर सियासी रहनुमाओं का मरकज बन गया। पीडीएम रहनुमा घर पहुंचना शुरू हो गए। तमाम रहनुमा अहम इजलास के बाद काफिले की सूरत में जलसागाह पहुंचेंगे। मरियम नवाज अयाज सादी के घर पहुंच गई हैं। दीगर रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी है। अयाज सादी की जानिब से पीडीएम के रहनुमाओं के लिए ज़ोहराने का एहतमाम किया गया है और वहां पर रहनुमा पहुंचना शुरू हो गए हैं। मरियम नवाज पहुंच चुकी हैं, जबकि बाकी रहनुमा भी पहुंच रहे हैं। लीगी रहनुमा अयाज सादी का घर सियासी रहनुमाओं का मरकज बन चुका है। पीडीएम रहनुमा घर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। तमाम रहनुमा अहम इजलास के बाद काफिले की सूरत में जलसागाह पहुंचेंगे। मरियम नवाज अयाज सादी के घर पहुंच गईं। दीगर रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी है। मजीद आपको बताएं, मरियम नवाज कहती हैं हुकूमत जाने वाली है, अवाम मुल्क की खातिर बाहर निकले। मरियम नवाज की पेशगोई कहती हैं पीडीएम की कॉल पर अवाम नहीं बल्कि अवाम की कॉल पर पीडीएम निकली है। मौलाना फजलुर रहमान जलसे में अहम ऐलान करेंगे। नवाज शरीफ और का खिदमत का वक्त आने वाला है। लाहौर वालों को पैगाम है, आपकी मुश्किलात का एहसास है, आज बाहर निकलें और हुकूमत को आखिरी धक्का दें। मरियम नवाज कहती हैं कि आज बाहर निकलें और हुकूमत को आखिरी धक्का दें। हुकूमत जाने वाली है, आवाम मुल्क की खातिर बाहर निकलें। मरियम नवाज की पेशगोई कहती हैं पीडीएम की कॉल पर आवाम नहीं बल्कि आवाम की कॉल पर पीडीएम निकली है। मौलाना फजलुर रहमान जलसे में अहम ऐलानात करेंगे। नवाज शरीफ और खिदमत का वक्त आने वाला है। लाहौर वालों को पैगाम है कि आपकी मुश्किलात का एहसास है, आज बाहर निकलें और हुकूमत को आखिरी धक्का दें। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक तरफा इंतखाबात कोई नहीं मानता। पीडीएम का मकसद है कि इमरान खान घर जाए। ख्वाजा साद रफी की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं हम चाहते हैं कि पाकिस्तान आइन के मुताबिक चले। मौलाना फजलुर रहमान सबकी मुशावरत से ऐलानात करेंगे। हम जब भी मुज़ाकरात की बात करते हैं तो ये मजाक उड़ाते हैं।
ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि हम जब भी मुज़ाकरात की बात करते हैं तो ये मजाक उड़ाते हैं। यकतरफा इंतखाबात को कोई नहीं मानता। पीडीएम का मकसद है कि इमरान खान घर जाएं। ख्वाजा साद रफीक की मीडिया गुफ्तगू कहते हैं, हम चाहते हैं पाकिस्तान आइन के मुताबिक चले। मौलाना फजल रहमान सबकी मुशावरत से ऐलानात करेंगे। हम जब भी मुज़ाकरात की बात करते हैं तो ये मजाक उड़ाते हैं। दूसरी जानिब मोमिन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, जो लोग पाकिस्तान में अपना इलाज कराना भी तौहीन समझते हैं वो भी जमहूरियत की बातें करते हैं। सियासी यतीमों को टोला रोजगार तलाश कर रहा है। उन्होंने सियासी गंद फैला रखा है। अपोजिशन के इक़्तिदार से महरूमी सर चढ़कर बोल रही है। पूरा पंजाब खाली है, कहीं भी कंटेनर नहीं लगाया गया। ये लोग मुंतखब हुकूमत को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों की जान का तहफ़्फ़ुज़ पंजाब हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को कटहरे में लाएंगे। आपको बताएं कि फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि अवाम की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि सियासी गंद फैलाकर चले जाना है। अपोजिशन के इक़्तिदार से महरूमी सर चढ़कर बोल रही है। पूरा पंजाब खाली है, कहीं भी कंटेनर नहीं लगाया गया है। ये लोग मुंतखब हुकूमत को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों की जान का तहफ़्फ़ुज़ पंजाब हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कानून के खिलाफ वर्जी करने वालों को कटहरे में लाया जाएगा। आज पीडीएम का जलसा फैसला कुन रेफरेंडम होगा। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का दावा। कहा, आज हुकूमत से निजात हासिल करने का अहद करेंगे। महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत के खात्मे के लिए जद्दोजहद करेंगे। इलेक्शन पर डाका डालने, वोट चोरी करने वालों का खात्मा करना है। आज पाकिस्तान को मुस्तहकम, आईनी और जमहूरी मुल्क बनाने के लिए अहद करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि आज हुकूमत से निजात का दिन है। महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत के खात्मे के लिए जदोजहद करेंगे। इलेक्शन पर डाका डालने, वोट चोरी करने वालों का खात्मा करना है। आज पाकिस्तान को मुस्तहकम, आईनी और जमहूरी मुल्क बनाने के लिए अहद करेंगे। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं, पीडीएम इन चोरों को घर भेज कर दम लेगी। मरियम नवाज की रैलियां देखकर कहा जा रहा है मुकदमा दर्ज कराए जाएंगे। ये उन बेरोजगारों की जंग है जिनको बेरोजगार किया गया। आपको बताएं कि मरियम औरंगजेब कहती हैं, पीडीएम उन चोरों को घर बेच कर दम लेगी। मरियम नवाज की रैलियां देखकर कहा जा रहा है कि मुकदमा दर्ज कराए जाएंगे। ये उन बेरोजगारों की जंग है जिनको बेरोजगार किया गया। यहाँ आपको बताएं कि शिबली फराज कहते हैं, अवाम की जिंदगी में हर मुमकिन सहूलियात लाने के लिए सरगर्म हैं। चीनी की कीमत में कमी वजीर आजम का गरीब को रिलीफ देने के अज़्म का वाज़े इजहार है। कोरोना के बावजूद मईशत, रोजगार और इंसानी जिंदगियां महफूज हैं। कोरोना के बावजूद माइशत मुस्तहकम रही। शिबली फराज कहते हैं, आवाम की जिंदगी में हर मुमकिन सहूलियात लाने के लिए सरगर्म अमल है। चीनी की कीमत में कमी वज़ीर आज़म का गरीब को रिलीफ देने के अज़्म का वाज़े इजहार है। कोरोना के बावजूद माइशत, रोजगार और इंसानी जिंदगियां महफूज रहीं। उधर वजीर कॉलोनी से जेल खाना जात फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, अपोजिशन इकबाल पार्क में 50,000 कुर्सियां भर दे, मैं सियासत छोड़ दूंगा। कोरोना लहर और नेक्टा थ्रेट अलर्ट किया गया है, लेकिन उसके बावजूद पीडीएम जलसा करने पर बसीत है, जो आवाम की जिंदगियों को दाव पर लगाने के मुतरादिफ है। आपको बताएं कि फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, ऑपोजिशन इकबाल पार्क में 50,000 कुर्सियां भर दे, मैं सियासत छोड़ दूंगा। कोरोना लहर और नेक्टा थ्रेट अलर्ट है, लेकिन इसके बावजूद पीडीएम जलसा करने पर बाजिद है, जो अवाम की जिंदगियों को दाव पर लगाने के मुतरादिफ है। मुआवने खसूसी शहबाज गिल कहते हैं, अवाम आपके असल करप्ट चेहरे देख चुके। ऑपोजिशन झूठा रोना जरूर रोएं, लेकिन पाकिस्तान और सलामती इदारों के खिलाफ मोदी की जबान इस्तेमाल ना करें।
उनका मजीद कहना था कि आज इमरान खान के डर से पीडीएम में शामिल जमातें एक दूसरे के पीछे छुप रही हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने अपोजिशन को वार्न किया है कि अगर कौमी इदारों के खिलाफ जुबान इस्तेमाल की गई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। अवाम आपके असल करप्ट चेहरे देख चुके हैं। अपोजिशन झूठा रोना जरूर लोए, लेकिन पाकिस्तान और सलामती इदारों के खिलाफ मोदी की जुबान इस्तेमाल ना करें। आज इमरान खान के डर से पीडीएम में शामिल जमातें एक दूसरे के पीछे छुप रही हैं। उधर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपोजिशन को कोरोना को तेजी से फैलाने का सबब करार दे दिया। बदकिस्मती से अपोजिशन की 11 जमातों ने कोरोना को भी पार्टनर बना लिया है। अपोजिशन के इंतशार की सियासत कौम मुस्तरद करती है। अपोजिशन की मनफी सियासत पर अफसोस है। एक तरफ कोरोना से अस्पताल भर रहे हैं, अमवात में इजाफा हो रहा है, तो दूसरी जानिब अपोजिशन को अपनी मनफी एजेंडे की तकमील की फिक्र है। जी हां, उस्मान बुज़दार कहते हैं कि अपोजिशन की 11 जमातों ने कोरोना को भी पार्टनर बना लिया। अपोजिशन की इंतशार की सियासत कौम मुस्तरद करती है। अपोजिशन की मनफी सियासत पर अफसोस है। ये एक तरफ कोरोना से अस्पताल भर रहे हैं, अमवात में इजाफा हो रहा है, दूसरी तरफ अपोजिशन को अपने मनफी एजेंडे की तकमील की फिक्र है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं आज का जलसा हुक्मरानों की नींदें उड़ा देगा। अवाम कठपुतले हुक्मरानों को अलविदा कहने आएंगे। गरीब महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी से निजात चाहता है। हम कठपुतली को निकाल कर किसी मदाखलत के बगैर इलेक्शन चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं आज का जलसा हुक्मरानों की नींदें उड़ा देगा। आवाम कठपुतली हुक्मरानों को अलविदा कहने आएंगे। गरीब, महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी से निजात चाहता है। हम कठपुतली को निकाल कर किसी मुदाखलत के बगैर इलेक्शन चाहते हैं। यह हुकूमत धांधली की पैदावार है, इसका खात्मा जरूरी है। जब हुकूमत से ताउन की बात की, कहा गया एनआरओ मांग रहे हैं। मियां इफ्तिखार की लाहौर में मीडिया टॉक, कहा अपनी हिकमत अमली तरतीब दे चुके हैं। हुकूमत डर गई है, जलसा होगा और कामयाब जलसा होगा। आज हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात का ड्रामा रचाया जा रहा है। आपको बताएं कि मियां इफ्तिखार का कहना था आज जलसा होगा और हर सूरत में होगा। अपनी हिकमत अमली तरतीब दे चुके हैं। हुकूमत डरी हुई है, जलसा होगा और कामयाब जलसा होगा। आज हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात का ड्रामा रचाया जा रहा है। ग्यारह जमातों पर मबनी करप्ट टोला मुसलसल नाकामी का शिकार है। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं ये लोगों की जिंदगियों और उभरती हुई मईशत को खतरे में डाल रहे हैं। ये अपनी चोरी बचाने के लिए सारी हदें पार कर चुके हैं। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं कि ये अपनी चोरी बचाने के लिए सारी हदें पार कर चुके हैं। 11 जमातों पर मबनी करप्ट टोला मुसलसल नाकामी का शिकार है। ये लोगों की जिंदगियों और उभरती हुई मईशत को खतरे में डाल रहे हैं। ये अपनी चोरी बचाने के लिए सारी हदें पार कर चुके हैं। बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक, लापरवाही और बेख्तियाती मजीद 72 इंसानी जिंदगियां निकल गई। अमवात की तादाद 8796 हो गई। मजीद 3369 अफराद में कोरोना की तशखीस। मरीज 4,38,425 हो गए। 3,81,000 सेहतियाब, 40,629 जेर इलाज। एनसीओसी के ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक कोरोना से मुल्क भर में मजमूई अमवात की तादाद 8,796 हो गई है, जबकि कोरोना केसेस की तादाद 4,38,425 हो गई है। मुल्क भर में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 46,629 तक जा पहुंची है। अदाकारा माहिरा खान का कोरोना वायरस का टेस्ट मुस्बत आ गया। उन्होंने खुद को करंटीना कर लिया। अवाम को मास्क पहनने की तलकीन की और दुआओं की अपील का भी कहा। आपको बताएं कि मशहूर अदाकारा माहिरा खान का कोरोना वायरस का टेस्ट मुस्बत आ गया, जिस पर उन्होंने खुद को करंटीना कर लिया। अवाम को मास्क पहनने की तलकीन की और दुआओं की अपील।
उधर दुनिया भर में कोरोना से 16,11,000 हलाकतें हो चुकी हैं। मरीजों की तादाद 7,21,00,000 हो गई। अमेरिका में 3 लाख, ब्राजील में 1,81,000, भारत में 1,43,055, मैक्सिको में 1,13,019 और रूस में 40,000 हलाकतें हो चुकी हैं। दुनिया में कोरोना के 4,97,35,000 से जायद मरीज सेहतयाब हो चुके हैं और 2,01,95,000 से जायद ज़ेरे इलाज हैं। अमेरिका में कोरोना की सूरत हाल सबसे खौफनाक है, जहां 3,05,082 अमवात हो चुकी हैं और 1,65,49,000 से जायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां वात की तादाद 1,43,055 और 98,57,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तशखीस हो चुकी है। यहाँ आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें, रहीम यार खान में वाक़या जी अस्पताल में सिलेंडर जोरदार धमाके से फट गया, जिसके नतीजे में 8 अफराद झुलसकर शदीद जख्मी हो गए हैं। धमाके की शिद्दत के बायस अस्पताल की इमारत के शीशे टूट गए, अस्पताल की वार्ड में आग लग गई। पुलिस ने जाए वकुआ पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान का मौसमियाती तब्दीलियों पर आलमी वर्चुअल इजलास से खिताब। कहा, कोयले से चलने वाले प्लांट की जगह हाइड्रो पावर प्लांट लगाने का फैसला किया है। हम नेशनल पार्क्स की तादाद 30 से 45 कर रहे हैं। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली के असरात पर काबू पाने के लिए तमाम इकदाम करेगा। मौसमियाती तब्दीलियों पर आलमी इजलास से खिताब करते हुए कहा कि 2030 तक मजमूई तवानाई के 60% ज़राए का क्लीन एनर्जी और 30% गाड़ियों को बिजली पर मुंतकिल करने का हदफ है। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली के असरात पर काबू पाने के लिए तमाम तर इकदाम करेगा। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का माहौलियाती आलूदगी में हिस्सा 1% से भी कम है। ताहम ये अमर अफसोसनाक है कि पाकिस्तान माहौलियाती आलूदगी से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला 5वां मुल्क है। वजीर आजम ने कहा कि सबसे पहले हमने ये फैसला किया है कि मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निमटने के लिए कुदरती ज़राए बरोएकार लाएंगे। इस सिलसिले में हम आइंदा 3 साल में 10 अरब दरख्त लगा रहे हैं। बात करेंगे मौसम की, तो लाहौर समेत पंजाब भर में शदीद सर्दी, सुबह धुंध का राज रहा। मोटरवे पर कई मकामात पर हद्दे निगाह 30 से 100 मीटर रह गई। धुंध में कमी के बाद रास्ते खोल दिए गए। मुल्क भर में आज भी मौसम सर्द रहेगा। लाहौर समेत पंजाब भर में शदीद सर्दी का राज है, जबकि सुबह धुंध रही। मोटरवे पर कई मकामात पर हद्दे निगाह 30 से 100 मीटर रह गई। धुंध में कमी के बाद रास्ते खोल दिए गए। मुल्क भर में आज भी मौसम सर्द रहेगा। सवात के बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद वादी मालम जब्बा और कालाम की पहाड़ियों ने सफेद चादर ओढ़ ली है। बर्फबारी ने सवात की खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए। हसीन मंजर से लुत्फ अंदोज होने के लिए बड़ी तादाद में सियाह सवात के सियाहती इलाकों मालम जब्बा और कलाम पहुंच गए हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं लाल शेर खान की इस रिपोर्ट में। सवात के बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद वादी मलम जब्बा और कालाम की पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। बर्फबारी ने सवात की खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए। बर्फबारी के बाद ठंडी हवाओं ने मौसम इंतहाई सर्द कर दिया है। बड़ी तादाद में सयाहों ने भी हसीन मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए सयाहती इलाकों मलम जब्बा और कालाम का रुख कर लिया है। मलम जब्बा और कालाम में जहां लोग बर्फबारी को एंजॉय कर रहे हैं, वही मौसम की शिद्दत से बचाव के लिए लोग गर्म मलबूसात का इस्तेमाल कर रहे हैं। सयाह आग जलाकर खुद को गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं। माहिरीन मौसमियात की जानिब से
یہ بتایا گیا ہے کہ اس مرتبہ سوات میں موسم سرما کا دورانیہ معمول سے زیادہ ہوگا، جبکہ سردی کی شدت بھی بہت زیادہ ہوگی۔ ریکارڈ توڑ بارشیں اور برف باری ہونے کے امکانات ہے، خاص کر سوات کے بالائی علاقوں میں معمول سے کہیں زیادہ برف باری ہونے کی توقع ہے، جس کی وجہ سے سردی کی شدت بھی بہت زیادہ ہوگی۔ لال شیر خان، بیورو چیف، ٹی وی۔